आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम क्लास 10th के विज्ञान के संपूर्ण प्रश्न पत्र को एक साथ देखते हैं कि जितने भी विज्ञान में इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, वे सभी एक साथ देखेंगे। जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा में बैठने वाले हैं वे अंतिम समय में इसे जरूर ध्यान से देख लें। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, भौतिक विज्ञान से है ये, किस प्रकार के दर्पण में B का मान सदैव धनात्मक होता है? मनुष्य की आंख में आइरिस का क्या कार्य है? वर्णक्रम के किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? विद्युत धारा के मात्रक अथवा 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। उसके बाद अगला आपका प्रश्न है, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? डायनमो का क्या कार्य है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एसआई पद्धति में लिखिए। एलपीजी या सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। जीवाश्मी ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। निकट दृश्य दोष किसे कहते हैं? अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंबों में क्या अंतर है? एक उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। स्पष्ट कीजिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं? विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। उसके बाद फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चनों को देख लें जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं। समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम का विस्तार से वर्णन कीजिए। किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट रेखांकित रेखा चित्र बनाइए। एक रंग के लिए आपतन एवं विचलन कोण को निरूपित कीजिए। उसके बाद आपका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आप लोग जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु उसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। मानव नेत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसे किस तरह दूर किया जा सकता है? स्पष्ट किरण आरेख से समझाइए। किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। ज्ञात कीजिए कुल आवेश और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला आपका प्रश्न है, विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है? विद्युत जनित्र की कार्यविधि एवं संरचना का वर्णन कीजिए। टिप्पणी लिखिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जरा दूरदर्शिता, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्टि धारा में अंतर लिखिए। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि संक्षेप में समझाइए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। अब हम रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। सोडियम परिवार से संबंधित 2 लवणों के नाम लिखिए। उसके बाद है दुर्बल अम्ल क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। अयस्क किसे कहते हैं? 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम और उनके सूत्र लिखिए। निम्न में प्रकार्यात्मक समूह का नाम लिखिए। पीएच मूल्य क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में? इसका क्या महत्व है? बेकिंग अथवा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अर्धसूत्र लिखिए। इसे बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया भी समझाइए। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? और उसके बाद अगला आपका केमिस्ट्री में लघु में है, गालक क्या होते हैं? अम्लीय तथा क्षारीय गालकों का एक एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती है। कारण बताइए। उपयुक्त अपक्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण की निर्माण विधि को स्पष्ट कीजिए। धावन सोडा बनाने की रासायनिक समीकरण दीजिए तथा इसका उपयोग लिखिए। टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अपक्रिया, साबुनीकरण, संकलन अपक्रिया, स्टीरीकरण और दहन अपक्रिया। सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। धातु और अधातु में क्या अंतर है? और आपका यह जो मेंडलीफ का है यह क्वेश्चन आपका कट गया है। संक्षारण और विकृत गंधिता क्या है? इनसे बचने के उपाय टिप्पणी लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस और धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर। एसिटिक अम्ल
का IUPAC नाम लिखिए। एसिटिक अम्ल बनाने की 2 विधियां समीकरण सहित लिखिए। इसका निर्जलीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। एथिल एल्कोहल बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए तथा निम्न के साथ अपक्रिया समीकरण दीजिए। इन चारों के साथ आपको अपक्रिया समीकरण भी देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अगले भाग जीव विज्ञान भाग 3 पर। पहला प्रश्न, अनुवांशिकता क्या है, इसके जनक कौन है। एक संकर संकरण व द्विसंकर संकरण को परिभाषित कीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ADP का पूरा नाम। सीरा किसे कहते हैं। कायिक प्रवर्धन की परिभाषा लिखिए। वर्तिका तथा वर्तिकाग्र में क्या अंतर है। मनुष्य में कितने जोड़े ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। किन्हीं 2 पादप हार्मोन्स के नाम और इनके एक एक कार्य बताइए। DNA तथा RNA में कम से कम 2 अंतर बताइए। रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका एक स्वच्छ चित्र बनाइए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम लिखिए तथा यह बताइए यह कार्य क्या करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य बताइए। फिनोटाइप तथा जीनोटाइप को स्पष्ट कीजिए। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन कौन सी हैं, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तथा कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। या परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण है कि परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए, ये भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। मानव वृक्क की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। मेरुरज्ज की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में स्टेनले मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। मेंडल के नियम क्या हैं, उचित चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, संक्षेप में इसके प्रयोग को समझाइए। मानव में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, नामांकित चित्र बनाकर उनको प्रदर्शित कीजिए। उसके बाद अगला आपका प्रश्न है, निम्न किनमें से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। मानव हृदय का नामांकित चित्र, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, खाद्य श्रृंखला, सौर ऊर्जा या परागण और संतुलित आहार। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण प्रबंधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यह है आपका विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस। जितने भी आपके क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, जितने भी आपके साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत हैं, वे सभी एक साथ बना दिए गए हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो वे विद्यार्थी जो अभी तक अपनी तैयारी नहीं किए हैं, वे इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। यदि वे तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर पाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों का पेपर अच्छा हो, यही आशा है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।